इस महाकुंभ प्रयाग को आस्था का कुंभ भी कहा गया है। ये श्रद्धा का कुंभ है। यहाँ जो लोग आ रहे हैं ये नर नारी नहीं है, ये सब श्रद्धा का रूप धारण करके आ रहे हैं, आस्था लेकर के आ रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। बड़े खुश हैं, बड़े मगन हैं। 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है तब भी मुस्कराते हैं। कबीर पंथी भी आ रहे हैं, वैष्णव पंथी, शैव पंथी, सन्यासी, गिरिपुरी, भारती, सब नाना प्रकार के अखाड़े वाले भी आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, नागा बाबा लोग बहुत आए हुए हैं और इतना आनंद आ रहा है। कोई नागा बाबा चिलम पी रहा है, कोई चिमटा बजा रहा है, कोई नागा बाबा डंडा लेकर कोई यात्री को रपटाता भी है। सब प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। कहीं कहीं भंडारे भी चल रहे हैं, लेकिन भंडारों में लोग प्रेम से प्रसाद ग्रहण भी कर रहे हैं और अपने यहाँ भी भंडारा चल रहा है। क्योंकि मेरा सोच है कि हमारे यहाँ जो रात ठहरे उसको खाने के लिए कहीं और जाना ना पड़े, अपने यहाँ ही खा ले, ताकि कहीं ऐसा ना हो कहीं दूसरी जगह खाने जाए तो लोग बोल दे कि रहते वहाँ हो खाते। इससे लाख गुना ज़्यादा तुम्हारी कीमत है और तुम्हारी जो कीमत है उससे भी करोड़ गुना ज़्यादा तुम्हारी आस्था और श्रद्धा की कीमत है। तुम्हारी श्रद्धा का सम्मान रखने के लिए इस कैंप में भंडारे का जोर शोर से इंतजाम किया गया है। लकड़ी ही 5 लाख की जल चुकी है, चूल्हे में लकड़ी, और घी भी लाखों रुपये का रोटी में लग गया है, हलवा में लग गया है और चल ही रहा है भंडारा। और मुझे तो विश्वास है इतने महान आत्माएं हमारे कैंप में रात को सोती हैं और सोते समय ये जंतर मंतर करती हैं और सुबह इंतजाम सब हो जाता है और सुबह सब खा पी लेते हैं, फिर मेला दर्शन करते हैं और शाम को फिर दान पुण्य करते हैं। सब उसी से भंडारा चलता रहता है। नित्य दानी भी बनना चाहिए। देखिए नित्य दान के पात्र वहाँ पर रखे हुए हैं। एक एक ऐसा दान का पात्र सबके घर में होना चाहिए। नित्य दानी बनने से घर का दरिद्र मिट जाता है और घर के दुख दूर होते हैं और मनोकामना भी पूर्ण होती है। और नित्य दान करने से नित्य धन का शुद्धिकरण होता है, मन का भी शुद्धिकरण होता है। ये दान का पात्र दिल्ली से आता है 65 रुपये का और यहाँ पर आते आते इसकी कीमत 50 रुपया हो जाती है। इसके 15 रुपये तोड़ने की वजह से हम अपने पास से दे देते हैं कि तोड़ने में झंझट पड़ेगा। 50 का नोट बंधा होता है, 15 रुपये हर डिब्बे पे मैं दे दूंगा, लेकिन सबके घर में एक एक दान पात्र पहुँचेगा तो सब कृपा पात्र बन जाएंगे और गुरु की कृपा भी पहुँच जाएगी साथ में, और उस कृपा से तुम्हारा दुख दूर होगा, मनोकामना पूर्ण होगी। आदमी नित्य भोजन करता है, आदमी नित्य सोता है, नित्य रजाई ओढ़ता है, नित्य आदमी कपड़ा पहनता है, चप्पल जूता पहनता है, नित्य आदमी टहलता है, घूमता है। नित्य तुम बिजनेस करते हो, नित्य खेती करते हो, नित्य पशुपालन करते हो, नित्य परिवार को संभालते हो, तो नित्य धर्म के लिए, परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए दान भी करना चाहिए। इस सभा में बहुत से भक्त हमारे नित्य दानी बैठे हुए हैं। जरा हाथ उठा दे कौन कौन नित्य दानी है। हाथ क्या उठाना है, खड़े ही हो जाइए, थोड़ा देख लें ठीक से नित्य दानियों को। ये देखिए नित्य दानी भक्त हैं। इनके दान से, ये इनके दान से हजारों भक्तों की सेवा होती है। तुम भी नित्य दानी बनो ताकि तुम्हारे दान से भी हजारों भक्तों की सेवा हो जाए। मासिक दानी भी इसमें है, मासिक दानी भी खड़े हो जाए, नित्य दानी भी खड़े रहें जरा। नित्य दानी, मासिक दानी, विशेष दानी। कुंभ मेला की सेवा रसीद ले जाकर के जिन्होंने चंदा इकट्ठा करके दिया है वो भी खड़े हो जाए। देखिए ये देखो दिल्ली से, वो पटना से भी आए हुए, ये बाबा जी आए बिहार से, वो देखो अखिलेश सिंह हरदोई, ये सब चंदा की रसीद ले गए थे और उस रसीद से खुद के नाम से पहली रसीद चंदा काटा है और
बाकी रसीदें दूसरों के नाम से समझा करके काट दिया है। कोई 12,000, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 3,000, कोई 20,000, ये बाबा ने 30,000 और कोई 50,000 तक, कोई 1,05,000 तक चंदा इकट्ठा करके लोग लाए हैं, जिनका नाम शिव कुमार जी है। सोचिए, उसी से ये सब भंडारा चल रहा है। ये कैंप बना हुआ है, ये सब कमरे बने हुए हैं। 10-15 लाख के तो रजाई गद्दे आप लोगों के लिए आए हुए हैं। हमने सोचा कि किसी को ठंड न लगने पाए और कोई तकलीफ ना हो इस कैंप में, ऐसा सोच करके सबके लिए व्यवस्था करने का प्रयास हमारे प्रबंधकों ने किया है। जोरदार ताली बजा दीजिए और बैठ भी जाइए, बैठो। अब देखिए 20 लोग करीब करीब खड़े हुए हैं, बाकी यहाँ बैठे हुए हजारों लोग हैं। ये हजारों लोग अगर बीड़ा उठा ले तो मुझको लगता है कि परमार्थ का कार्य बहुत आसानी से आगे पूरा किया जा सकता है, क्योंकि 7-5 की लाठी एक जने का बोझ माना जाता है। भगवान राम अकेले रामेश्वरम सेतु बंधु नहीं बना सकते थे, तो उनके रीछ भालू बानर हजारों की संख्या में जुट गए, फटाफट बन के तैयार हो गए। भगवान कृष्ण जब गोवर्धन उठा रहे थे तो उनके ग्वाल बाल सब लाठी ले ले करके जुट गए, उठा लिया और गोवर्धन पहाड़ उठ गया और पूरा गांव डूबने से भीगने से बच गया। इसी प्रकार से धर्म का गोवर्धन पहाड़ उठाने के लिए आप सबको ग्वाल बाल बनना पड़ेगा, आप सबको रामा दल के सैनिक बनना पड़ेगा, तब ये धर्म का पहाड़ उठेगा और जिसके नीचे सभी लोग दुख की बरसात में भीगने से बच जाओगे और जीवन धन्य होगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ऐसा नहीं कि गुरु जी सुनाते रहें, इधर से सुने उधर निकालते रहें। गुरु जी की बात को गहराई से लेना और एक एक दान पात्र रख कर छोटा ताला लगा करके नित्य दान अपनी पत्नी से डलवाइए, बच्चों से डलवाइए और साल में एक बार कम से कम गुरु का दर्शन जरूर करिए, 2 बार करिए और वो पात्र ला करके गुरु को दीजिए। फिर देखना तुम्हारा गुरु तुम्हारे दान पात्र की राशि से क्या क्या सेवा आस्था रखने वाले तीर्थयात्रियों की करेगा। बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है तुम्हारा गुरु। उज्जैन में आश्रम भी बनाने वाला है तुम्हारा गुरु। अयोध्या में आश्रम हो गया है शुरू, ऐसा है तुम्हारा गुरु। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो अयोध्या भी जा चुके हैं, जरा हाथ ऊंचा कर लें। थोड़े लोग गए हैं, नीचे कर लो हाथ। किसी तीर्थ में तुम जाते हो तो सबसे पहली समस्या खड़ी होती है कि रात में कहाँ सोऊं, कहाँ रहूं। फिर दूसरी बात खड़ी होती है कहाँ खाऊं, क्या खाऊं, किसके आश्रय में जाऊं, क्योंकि ऐसे झोला कहीं रख दो झोला भी गायब हो जाए। फिर अयोध्या में तो इतने बंदर हैं, हनुमान जी की सेना बहुत बड़ी है, तो वहाँ सुरक्षित स्थान चाहिए। और मेरी इच्छा है तुम्हारे लिए अयोध्या में भी एक छोटा आश्रम बना दूँ, एक उज्जैन में भी छोटा आश्रम बना दूँ, ताकि तुम कभी उज्जैन अयोध्या आओ तो अपने आश्रम में निश्चिंत रह सको। जैसे अपने घर में तुम टूटी हुई खाट पर सोते हो तो भी निश्चिंत हो जाते हो, क्योंकि अपना घर है इसलिए अब निश्चिंत हो। ऐसे अपने आश्रम में तुम अगर कम जगह में सो लोगे तो भी तुम निश्चिंत भी होगे, प्रसन्न चित्त भी होगे और खुश भी होगे कि अपने यहाँ आ गए, अब गुरु जी के यहाँ आ गए, अब ठीक है। तो आप लोग इस बात में राजी हो रहे हैं कि नहीं राजी हो रहे हैं? राजी हो रहे हैं? अगर राजी हो रहे हैं तो जरा हाथ उठा कर भी बताओ, ताली ऊपर ऊपर बजा कर दिखाओ, जोर से बजाओ। अब सत्संग जब समापन होगा तब एक एक दान पात्र ले लेना और अयोध्या में आश्रम बनाने के लिए एक एक सेवा रसीद, 5-5 सेवा रसीद ले लेना। आज हमारे पास में श्रीमान जुगनू यादव जी की धर्मपत्नी श्रीमती सोनम यादव, पुत्र आनंद, पुत्री आनंदनी, निवास सूरत गुजरात। आज इन्होंने कुंभ की रसीद काटकर 11,000 रुपये खाते में भेजा है। कुंभ मेला की ऐसी रसीदें ले गए थे 4-5 बुक और उससे 11,000 चंदा सूरत में इकट्ठा किया और भेजा है। उसी 11,000 से कल जो है भंडारा में
सब्जी आएगी और बनेगी, तुम लोग माल छकोगे। ये सूरत वालों का पैसा आया है। और लिखा है इनकी तरफ से तहड़ी भी आज बनी थी, तहड़ी सवेरे सवेरे। मैं उसको कबीर का बबरा और विशाल देव की चटनी बोलता हूँ, तुम तहड़ी बोलते हो। पूज्य गुरुदेव जी इनकी बहन और पिताजी आए हैं, इनको सम्मान पत्र देकर आशीर्वाद दे दिया जाए। श्रीमती सोनम यादव जी ने चरण धूल मंगाई है कि कोरियर से चरण धूल सूरत भेजने की कृपा करें। गुरु की चरण धूल भी घर में रखिए, वो चरण धूल घर में पहुंचेगी, एक दिन तुम्हारा खुद का घर फर्स्ट क्लास बनेगा। और जब घर की नींव खोदो तो उसमें पहले गुरु की चरण धूल डाल दो। जहाँ मेरा दर्शन हाल है वहाँ से चरण धूल मिलती है। आज मैंने पहली बार चरण धूल बनाया। जब सैकड़ों लोगों को चरण धूल से फायदा हुआ है, लोग अपना अपना धूल स्वयं बनाकर ले जाते थे, तो बार बार हमारे चरण में धूल लगती थी, फिर मैं धोता था। तो आज मैंने आज ही सुबह शायद बनाया या कल सुबह बनाया, बहुत ज़्यादा बना दिया हूँ और पैकेट में पैक करा दिया हूँ। आपको चरण धूल मेरे दर्शन हाल से मिलेगी और चरणामृत भी वहाँ से मिलेगा। अब इन्होंने निवेदन किया है कि अविद्या आश्रम निर्माण के चंदा इकट्ठा करने के लिए, कलेक्शन के लिए 10 सेवा रसीद कोरियर के माध्यम से भेज दीजिए। कृपा करके मैं धीरे धीरे इतना चंदा इकट्ठा करूंगी कि अयोध्या के आश्रम में एक कमरा ही बनाकर खड़ा कर दूंगी, ताकि जब मैं आऊं तो मैं रहूं और उसके बाद में सभी भक्त रहें। ऐसा हिम्मत इस जुगनू यादव की पत्नी जो है सोनम यादव ने इतनी बड़ी हिम्मत जुटाया है। साहस देखिए इनका। मैं चाहूँगा वह अपना ये सम्मान पत्र भी ले लें। अगर यहाँ उनके पिताजी बैठे हों तो आ सकते हैं, नहीं बैठे हैं तो बैठे रहें। फिर इतनी भीड़ में आने की हिम्मत जुटाना भी बहुत कठिन कार्य होता है। आज कुंभ मेला में बसंत पंचमी के दिन स्नान करने के लिए मेरे साथ में हजारों भक्तों का काफिला गया था। सबके हाथ में ध्वजा है। पूरे कुंभ मेला में चर्चा है, ये कौन ऐसा संत है, कौन ऐसा गुरु है जिसकी अद्भुत ध्वजा है। ऐसी ध्वजा लेकर कोई नहीं निकला। तो मैंने कहा ये गुरु निराला है, इसकी बुद्धि निराली है, इसके भगत भी निराले हैं, इसलिए इसकी ध्वजा भी निराली है। ये हमारे प्रबंधकों का कॉन्सेप्ट है, विचार है कि इस तरह की ध्वजा बनाई जाए ताकि बिना बताए लोग जान जाएं कि गुरु जी के साथ में ये काफिला जा रहा है। मैं आज शाम को भी सोचता था कि कुंभ मेला में चलूं और मेला का दर्शन कर लिया जाए। क्या मेरे साथ में काफ़ी लोग चल सकते हैं कुंभ मेला में शाम को? कितने लोग चल सकते हैं जरा संख्या देख लेता हूँ फिर। हाँ, बहुत लोग चलेंगे। बस प्रवचन समाप्त कर लूँ फिर हम तुम साथ में चलेंगे और 2 घंटे मेला का दर्शन करेंगे। स्नान बार बार नहीं करना चाहिए। बार बार स्नान तो मछली करती, कछुआ करता है। हम लोग बार बार स्नान नहीं करेंगे, हम लोग बार बार गुरु के ज्ञान में स्नान करेंगे। तो आज शाम को फिर चल देंगे। हमारे संतों का भी बड़ा उत्साह है और मेला दर्शन कर लेंगे। सबके कैंप देख लेंगे, बड़े बड़े गेट देख लेंगे। अपना तो 1 रुपया नहीं लगाओ, बड़ा गेट देख लो, खुशी मना लो, ताली बजा के आ जाओ वापस। हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नज़दीक से देख लेंगे। फूल बरस रहे, वो भी थोड़ा थोड़ा फूल भी ऊपर गिर जाए तो अच्छा है, ना गिरे तो गिरता हुआ तो देख ही लेंगे। ऐसा आनंद ले लेंगे। और सब लोग एक एक ध्वजा पकड़ लेना, झंडा पकड़ लेना और जय जयकारा बोलते हुए। और मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से कहूँगा आप जयकारा कृपया जरूर भर दीजिए, संकोच न करिए। कुंभ मेला की जय, प्रयागराज की जय, त्रिवेणी संगम की जय, तीर्थ यात्रियों की जय, लेटे हुए हनुमान की जय, गंगा मैया की जय, गुरु बाबा की जय, क्षमा देव की जय। ऐसी जयकारा भक्त मंडल की जय, गुरु जी के काफिला की जय। ऐसा जय 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 और भंडारा है ये भर दीजिए। और भर दीजिए तो पीछे पीछे प्रचार वाहन लग जाएगा। मुंह से बोलने में थकान आ जाती है, वाहन बोलता रहेगा, बोलो गणेश यादव जी,
वो बोलता रहेगा, हम लोग चलते रहेंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास यात्रा हो जाएगी। 2-4 किलोमीटर भ्रमण करके मेला का दर्शन करके वापस अपने कैंप में लौट आ जाएंगे। और जब इतना पैदल चलेंगे, भूख थोड़ा ज़्यादा लगेगी तो 1-1, 2-2 रोटी ज़्यादा खाकर फटाफट नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। इस बात में राजी हो कि नहीं राजी हो? तो 5-10 मिनट और प्रवचन सुन लीजिए, फिर यही धंधा शुरू होगा, मेला चलने का धंधा। कुंभ मेला में आए हो प्यारे सुजन। देखो संत लोग डुबकी मार रहा है। हमारा संत भी बड़ा खिलौना खेलता है, इसमें डुबकी मार के दौड़ता भी है। देखो संतों की स्नान चल रही। कुंभ मेला में आए हो प्यारे सुजन, दुर्गुणों को यहाँ छोड़ कर जाइए। दुर्गुणों को छोड़ कर जाना है। एक डुबकी मारो तो एक दुर्गुण छोड़ दो, दारू पीने की आदत छोड़ दो। दूसरी डुबकी लगाओ तो क्रोध करने की आदत छोड़ दो। तीसरी डुबकी लगाओ तो दूसरों की बुराई करने की आदत छोड़ दो। और चौथी डुबकी लगाओ तो लालच करने की आदत छोड़ दो। 5वीं डुबकी लगाओ तो नित्य दान करने की आदत बना लो। 5वीं डुबकी में एक भक्त ने पूछा है, अगर हम दान भेजना चाहे कैसे भेजेंगे? 62 10 21 21 पर पे फोन करिए। 94 060 20 808 पर गूगल पे कर दीजिए। गूगल पे है वो। और दोनों नंबर गुरु के पास रहते हैं, गुरु के खास शिष्य के पास रहते हैं। फट से गुरु को पता चल जाता है कि तुम्हारा दान आ गया, और मेरी आवाज़ में तुमको आशीर्वाद भी पहुंच जाता है। क्योंकि मेरा संकल्प है कोई भी गुरु से जुड़ा हुआ भक्त तीर्थ में आए तो कभी दुख न पाए, उसको आराम भी मिले। आप सबका जीवन मंगलमय हो तो आइए। एक तो ममता को दूर करना है, दूसरे भीतर से लालच को भी दूर करना है, और तीसरे अपने दुर्गुणों को दूर करना है। क्योंकि जीवन में दुख का पहला कारण होता है मोह, जो कि वियोग जन्य दुख के कारण ही होता है। इसलिए मोह को धीरे धीरे घटा लीजिए। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जेहि ते पुण्य उपजई बहुसूला। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जेहि ते पुण्य उपजई बहुसूला। माया मोह कठिन संसारा, इहै विचार न काहू विचारा। माया मोह कठिन संसारा, इहै विचार न काहू विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करय विवेक सोई जन बंदा। माया मोह कठिन है फंदा, करय विवेक सोई जन बंदा। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जेहि ते पुण्य उपजई बहुसूला। मोह सकल व्याधि निकर मूला। आपका बेटा अगर आपका फोन नहीं उठाता है, बिल्कुल दुखी मत हो। आपने बेटे को पैदा किया है, ना कि बेटे ने आपको पैदा किया है। आपने बेटे को पाला पोसा है, ना कि बेटे ने आपको पाला पोसा है। अगर बेटा रूठ गया और दुष्ट है, तुम्हारा मोबाइल नहीं उठाता, उसको फोन महीने में सिर्फ 1 बार करो बस। फिर भी न उठाए,
फिर भी हर महीने में एक बार 1 तारीख को। और बाकी जब तुम खुद अपने जीवन को चला सकते हो, अपने बेटे के जीवन को पाल पोस सकते हो, उसको पढ़ा लिखा सकते हो, तो केवल अब अपनी जिंदगी जीना है तुमको। उसकी टेंशन में अपनी जिंदगी का सुख क्यों बर्बाद करते हो? अपनी मौज में रहो और आनंद में रहो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जेहि ते पुण्य उपजई बहुसूला। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जेहि ते पुण्य उपजई बहुसूला। तो ममता की मैल को धोना है। नंबर 2, व्यसन और फैशन दोनों से अपने आप को बचाना है। बुढ़ापे में कोई फैशन नहीं करता है, बेड रेस्ट पे पहुंच जाता है तब वो कोई व्यसन नहीं करता है। जब तक जवानी रहती है फैशन व्यसन ये वो सब चलता रहता है। जवानी में ही फैशन से पार हो जाओ, नशा व्यसन से पार हो जाओ। केवल एक ही नशा होना चाहिए, जैसे हमारे महान भक्त चितरंजन को सत्संग का नशा चढ़ा हुआ है। श्यामा देवी वैशाली वाली को सत्संग का नशा चढ़ा है। खड़ी हो जाओ ना श्यामा देवी। ये चंद्रकला को भी, उनकी पत्नी को भी वही नशा चढ़ा हुआ है। सत्संग के नशे में डूबे रहो, भक्ति के नशे में डूबे रहो और गुरु के दर्शन का नशा चढ़ना चाहिए। कहाँ सीता मढ़ी और छूट गई सब घड़ी और गढ़ी और यहाँ पड़े हैं गुरु के पास। ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। ना बोतल में मिलता है, ना सिगरेट की डिब्बी में मिलता है ये नशा। ये नशा केवल श्रद्धा से पैदा होता है और जिसको ये नशा लग जाता है वही विभीषण बन जाता है, ध्रुव प्रहलाद बन जाता है, वही मीरा सेवरी बन जाता है, वही आप जैसा भक्त बन करके कुंभ में ताली बजाकर सत्संग सुनता है। बैठो, ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। ये परलोक का धन कमा रहे हैं आप, परलोक की पूंजी कमा रहे हैं। इस लोक के लिए तो बहुत कमा लिया है, बहुत बना लिया है, बहुत बैंक बैलेंस भी कर लिया है, लेकिन परलोक के लिए भी अब कुछ करना है। रुपया पैसा महल खजाना तुमने बहुत बढ़ाया है और जब होवे परलोक को जाना कौड़ी नहीं कमाया है। परलोक की पूंजी कमाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, गुरु चरणों में मन को लगाते चलो और कुंभ में डुबकी लगाते चलो। रुपया पैसा महल खजाना तुमने बहुत बढ़ाया है। रुपया पैसा महल खजाना। सबको चंदन लगाया जा रहा है, चंदन लगवाइए। चंदन की थाल में दक्षिणा भी डालिए। श्रद्धा से चंदन लग गया, महाराज ने फटाफट को जाना कौड़ी नहीं कमाया है। जब होवे परलोक को जाना कौड़ी नहीं कमाया है। कौड़ी नहीं कमाया है। परलोक की पूंजी कमाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो मार्ग में आए,
चलो, सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। वो प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। अपने मन को भी निर्मल बनाते चलो, अपने मन को भी निर्मल बनाते चलो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सुखदाता गुरुदेव की जय, क्षमा दरबार की जय, दुख भंजन सरकार की जय। साहिब बंदगी साहिब। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय क्षमादेव। जय क्षमादेव। जय गुरुमनदेव। जय गुरुमनदेव। जय असंग देव। जय असंग देव की जय। सबको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। पुराण में रसिक रस पियहुगे, रसिक रस पियहुगे, पियहुगे जोग जियहुगे, पियहुगे जुग जियहुगे। ओ राम रसिक रस पियहुगे, ओ राम रसिक रस पियहुगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आप राम के रसिक बने, अर्थात अच्छे अच्छे गुणों में प्रेम करें, सुंदर सुंदर कलाओं को सीखने में रुचि रखें और राम भगवान की जो कलाएं हैं, राम भगवान के जो गुण हैं, वे गुण ग्रहण करें और भगवान श्री राम को अपने जीवन का आदर्श, कबीर साहब को अपने जीवन का आदर्श, हनुमान जी की भक्ति को अपने जीवन का आदर्श मानकर अपने जीवन को सुंदर सुखद बनाए। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सब सुखी हो, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ और महामंगल आरती तैयार करने के लिए आज्ञा देता हूँ। और अभी सबके साथ में कुंभ मेला का दर्शन करने के लिए प्रस्थान करना है। कुछ पदयात्रा आप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और फिर समय पर हम सब लोग वापस आ जाएंगे। तब गुरु का दर्शन गुरु के दरबार में मिलेगा। यदि आज आप थक गए हों सवेरे तो आज रहने दो, फिर कल चलूं। आज ही तो फिर आज दर्शन हाल में दर्शन कम होंगे, इसलिए फटाफट यहीं व्यास गादी पर ही दर्शन कर लेना और हमारे सेवा रसीदों के प्रबंधक जी सेवा रसीद यहाँ लाकर दिखा दें ताकि 7-5 की लाठी एक जने का बोझ, ये सब कार्य शीघ्रता से संपन्न हो सके। अभी भी कुंभ मेला की सेवाएं करीब करीब 28 फरवरी तक चलेंगी।